भारत के ही कुछ अनछुए हिस्सों में आज भी कुछ ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जिनका आज की दुनिया जमाने से कोई लेना देना नहीं है। वे लोग वैसी जीवन शैली नहीं जीते जिसे हम आम जीवन कह सकें। आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही जनजाति के बारे में जानेंगे। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक स्वदेशी आदिम जनजाति है जो दक्षिण और मध्य अंडमान के पश्चिमी तटों पर रहती है। ये जनजाति अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं, अर्धखानाबदोश जीवन शैली और बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क के लिए जानी जाती है। जारवा जनजाति का संबंध नेग्रिटो समुदाय से माना जाता है, जिनके पूर्वज संभवतः 55,000 वर्ष पहले अफ्रीका से हिंद महासागर के इन टापुओं पर आए थे। ये जनजाति हजारों वर्षों से अंडमान द्वीपों पर रह रही है। इन्हें मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जीवित जनजातियों में से एक माना जाता है। वर्तमान में उनकी आबादी 250 से 400 के बीच अनुमानित है, जो उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी बनाता है। जारवा लोग झुंड में रहते हैं, शिकार, मछली पकड़ने और वन संसाधनों जैसे फल, जड़ वाली सब्जियां और शहद पर निर्भर रहते हैं। वे तीर, धनुष और भाले जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके सूअर, कछुए और मछलियों का शिकार करते हैं। जारवा जनजाति जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र में रहती है और उन्हें 150 से अधिक पेड़ पौधों और 250 से अधिक जानवरों की प्रजातियों का गहरा ज्ञान है। जारवा लोग अपनी भाषा बोलते हैं, जो बाहरी दुनिया के लिए काफी हद तक अज्ञात है। पारंपरिक रूप से कम कपड़े पहनते हैं। वे छोटे छोटे समूहों यानी 40-50 लोगों में रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। 1990 के दशक तक जारवा जनजाति बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग थलग थी। 1996 में एक जारवा व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के बाद प्रशासन के साथ उनका पहला दोस्ताना संपर्क स्थापित हुआ। जारवा जनजाति को अक्सर खतरनाक माना जाता है, लेकिन ये धारणा गलतफहमियों से प्रभावित है। जारवा जनजाति को पहले बाहरी लोगों के प्रति आक्रामक माना जाता था, क्योंकि वे अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए तीर धनुष का उपयोग करते थे। अंडमान ट्रंक रोड पर पर्यटकों पर हमले की कुछ घटनाएं दर्ज की गई हैं। जारवा लोग बाहरी लोगों को खतरे के रूप में देखते थे, क्योंकि उपनिवेशिक काल में बाहरी लोगों ने चेचक जैसी बीमारियां फैलाईं, जिससे उनकी आबादी में भारी कमी आई। 1990 के दशक के बाद जारवा ने बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क शुरू किया है। वे अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों से कुछ हद तक घुलने मिलने लगे हैं। अंडमान ट्रंक रोड सड़क के निर्माण ने जारवा को बाहरी दुनिया से जोड़ा, लेकिन इससे उनकी संस्कृति और स्वास्थ्य पर खतरा भी बढ़ा। पर्यटकों और बाहरी लोगों के साथ अनुचित व्यवहार, जैसे भोजन देना या नृत्य के लिए मजबूर करना, ने उनकी प्राकृतिक जीवन शैली को प्रभावित किया। 2024 के आम चुनावों में जारवा समुदाय के 19 सदस्यों ने पहली बार मतदाता सूची में शामिल होकर मतदान किया।